अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आमिना आजमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मेरे साथ मौजूद हैं फेमस टिकटॉक स्टार चाचा पाकिस्तानी के नाम से ये जाने पहचाने जाते हैं और इनकी टिकटॉक्स जो हैं वो अक्सर बहुत अच्छे अच्छे मौज़ूआत को लेके आती हैं और डिफरेंट लोगों के साथ ये काम भी करते हैं। इनसे बात करनी है आज एक ऐसे मौजू पे, चूँकि मुझे इस मौजू के लिए सबका साथ चाहिए पाकिस्तान में, तो मैंने टिकटॉक से भी रब्ता किया और ये टिकटॉक में से हमें रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि रिबाहा नामी एक यूट्यूबर ने उठ के एक वीडियो बनाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़, और उस चीज़ पे काफ़ी शोर उठा और अभी तक वो बंदी जो है वो गायब है, वो इदारों के हाथ नहीं लगी, उसका चैनल भी अभी तक चल रहा है। अब मज़े की बात है, जब मैंने उस पर वीडियोस बनाई तो उस पर कोई 500 कमेंट्स आए, 500 के 500 गालियाँ थी और वो गालियाँ दी गई इंडियन अवाम की तरफ से। वो किसके लिए थी? वो मेरे लिए थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने मज़हब को डिफेंड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे वो गालियाँ मिली। अभी बात आपसे करनी है कि ये जो सारा सिनेरियो बना, आपको क्या लगता है कि रिबाहा ने या रिबाहा जैसे जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, वो तौहीन इस्लाम कर रहे हैं? इन लोगों का मकसद क्या है आखिर? इनके पीछे कौन है? बहुत शुक्रिया आमना। आज आपने जो टिकटॉक के ऊपर एक इल्ज़ाम होता था कि ये जो है ना अजीब सा कंटेंट बनाते हैं, तो आज आपने उस इल्ज़ाम को भी धोने का हमें मौका दिया। टिकटॉक कम्युनिटी आपके साथ है, इंशाल्लाह पूरी टिकटॉक कम्युनिटी आपके साथ है, ना के साथ है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम इस जहाद में आपके साथ चलेंगे। देखें, ये कुछ लोग फेम के भूखे, उनको जिस तरह हमारे वो गंदे सियासतदान होते हैं ना, उनको मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता, अपनी जेबें भरनी होती हैं, अपने केस ख़त्म करने होते हैं। उसी तरह ही ये रबाज या उसकी जो टीम है, उसके जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने इस मुल्क की बदनामी की इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, ना कि मुल्क की बदनामी की, मेरे पाक जो मेरा मज़हब है उसकी भी इंसल्ट की। एक लड़की उठती है, वो कहती है कि आप अगर शादी वहाँ पर मिले करने का मौका मिले तो आप शादी करेंगे और फिर पाकिस्तान छोड़ देंगे। और वो सारा पेड कंटेंट है, आपको पता ही है। जिस तरह का भी उसने कंटेंट किया, सिर्फ और सिर्फ पता नहीं इंडिया के किस इशारे पे उस लड़की ने ये काम स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजेंसीज और इंडिया के जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इंडियन पब्लिक जो है वो मेरी वीडियोस पे आती है, मुझे गालियाँ दे रही है क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए बोल रही हूँ। रिबाहा को कह रहे हैं कि वी आर सपोर्टिंग रिबाहा। वाई? मैं कहता हूँ अदारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए और फौरी उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी एजेंसी के बगैर ये वो बंदी काम कर रही होगी, तो उसके कॉन्टैक्ट और सारे चीज़ें की अच्छी छानबीन होनी चाहिए। और चाचा पाकिस्तानी मेरा नाम है, जहाँ बात होगी मेरे वतन अजीम की, जहाँ बात होगी मेरे पाक दीन की, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर बोलूँगा, ना कि बोलूँगा, मैं उसके ऊपर स्टैंड लूँगा। और आपने जो जहाद का एक सिलसिला शुरू किया है, फिर आपसे जब बात शुरू हुई, फिर सारे यूट्यूबरों ने मिलकर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमने सलूट ऑफ यू। और ऐसे गंदे अंडों का हमें मुआवजा करना चाहिए। ऐसी गंदी मछलियों का जो अच्छा काम करने वालों को भी बदनाम कर रही हैं, तो हमें सब को उनका बायकॉट करना चाहिए और उनको तो फौरी गिरफ़्तार होना चाहिए। पता नहीं, अब मैं चौधरी परवेज़ इलाही से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप पंजाब के हैं हमारे, और हमारी बड़ी उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता हैं, आप एक्शन लें, आप इसको रिपोर्ट करें। और मैं तो यही चाहता हूँ कि उसका यूट्यूब चैनल बंद किया जाए। चंद डॉलरों की खातर उस बंदी ने इस मुल्क की इंसल्ट की इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, हमारे दुश्मन के हाथों हमारे मुल्क की इज़्ज़त नीलाम की, तो हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे, हम तो उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। और जितना तुम काम कर रही हो, आज मेरे दिल को तसल्ली मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ऐसी अच्छी दोस्त है कि जो इस मौजू के ऊपर काम कर रही है, जो वतन अजीज़ की खिदमत में आता है। अच्छा चाचा पाकिस्तानी, बात यह है कि जो 500 कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे आइडिया हुआ कि आखिर ये रिबाहा और इस जैसे तमाम यूट्यूबर्स ने हमारे साथ जुल्म क्या किया है। ये इस तरह का इमेज वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि वो लोग हमसे नफ़रत करते हैं। वो मुझसे, जैसे लोग कुछ कहते हैं कि तुम लोग मुसलमानों ने क्या इस्लाम का ठेका लिया हुआ है, तुम लोग कौन होते हो ठेका लेने वाले? पाकिस्तान में जी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से बोलते नहीं हैं? हम बोलते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मैं इंग्लैंड में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि चर्च के अंदर ना मस्जिदें बनी हुई हैं, तो वहाँ भी जो जिसका मर्ज़ी हो पैसे दो, वो चर्च ख़रीदो, बना लो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, अब जैन मंदिर देख लें, अभी हमने लाखों करोड़ों रुपया लगा के, हिंदुओं का मंदिर है, हमने उसको अपग्रेड किया। यहाँ पे तो आज़ादी है, हर मज़हब को अपने उस दायरे के अंदर रह के हर काम करने की इजाज़त है। ये पाकिस्तान ना कि मुसलमानों को नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे तमाम अक़लियतें भी
अपना उतना ही हक रखती हैं। तो ये तो बिल्कुल वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ गंदी नाले के गंदे कीड़े होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर कमेंट करते हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं कि उनके अपने एजेंट जो हैं, उनके अपने पालतू कुत्ते इस मुल्क के अंदर हमारे मुल्क का खाते हैं, हमारे मुल्क के का पीते हैं और हमारे ही मुल्क की बदनामी का बैस बने हुए हैं, तो वो तो कामयाब हो रहे हैं। हमें मौका तो बता दे रही है ये हमारी यूट्यूबर या उसकी टीम, उनको मौका फराहम कर रही है हमारे ऊपर भौंकने का। तो असल लड़ाई वो तो हमारे दुश्मन है, खुले दुश्मन है हम ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के दुश्मन इंटरनेशनल लोगों को पता है कि हम दो दुश्मन मुल्क हैं। लेकिन यार दुख तो उन पे है ना जो पैदा मेरे मुल्क के अंदर हुए, खाया पिया, इल्म मेरे मुल्क के अंदर हासिल किया और अपने आप को पैसों के लिए बेचा। तो मेरे ख्याल में मेरी एजेंसियां इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि ऐसी बंदी अब तक आम फिरे, उसको कैफ़े करदार तक पहुंचना चाहिए, उसको जेल में डालें, ना कि जेल में डालें, उसकी तगड़ी धुलाई करें और उससे सब कुछ उगलाएं कि तू किन के इशारों पे नाच रही है। एग्जैक्टली जिस तरह का कंटेंट वो बना रही हैं, जिस तरह के उनके सवालात होते हैं, बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं उसी कम्युनिटी के, वो उनके सवालात इतने अजीब होते हैं। देखिए मैं एंड पे कहूँगी कि इंडियंस जो हैं, जो अवाम है, उनसे हम नफ़रत नहीं करते। मैं ना तो किसी रिलीजन से नफ़रत करती हूँ, ना मैं किसी मुल्क से नफ़रत करती हूँ, मैं किसी से कोई नफ़रत नहीं करती। लेकिन जब हमारे ही लोग हमारे ही दीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो मुझे पूरा हक है, बल्कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मुल्क को, मैं अपने दीन को डिफेंड करूं। और आप लोगों ने पिछली 2 वीडियोस पे जो ढेर सारे कमेंट्स किए हैं ना गालियों वाले, मैं उस पर एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप कौन होते हैं इस्लाम के बारे में इतनी घटिया गुफ्तगू करने वाले? आप लोगों को यही सिखाया गया है क्या? आप लोगों को मुफाहमत या फिर दीन की अहमियत नहीं सिखाई गई कि आप उठते और 2-2 टके के आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, आप मेरे खिलाफ वहाँ पर ट्रेंड्स चला रहे हैं। मैंने अक्सर ट्वीट्स देखी हैं, वहाँ पे मुझे मेंशन किया गया है कि जी आमना अजमत ने प्रोपेगेंडा किया है रिबाह को बदनाम करने का। भाई उसकी वीडियो ही ऐसी थी। नंबर 2, आप लोग कहते हैं कि जी इस्लाम के बारे में एक सवाल कर लिया तो इस्लाम को कौन सा ख़तरा हो गया। तो अब मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि आपका कोई बंदा उठे हिंदू और उठ के कहे किसी हिंदू से कि तुम हिंदुइज्म को छोड़ दो, तुम मुसलमान या क्रिश्चियन हो जाओ, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आमना ये तो दूर की बात है ना, कोई हिंदू उठे और गाय को ज़िबा करे। हाँ, वो करके देखो दिखा दे हमें। गाय को ज़िबा करे, दीन मजहब तो बहुत दूर की बात है ना। हाँ। तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैं अपना, अब मेरे दीन की बंदी हो, वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो, मुझे उससे पे फिर भी मुझे वो, अगर वो हिंदू और क्रिश्चियन भी होती ना तो वो ये हमसे सवाल करती ना, मुझसे अगर सवाल करती कि आप इस्लाम को छोड़ के कर सकते, तो मैं उसके मुंह पे ऊपर रख के थप्पड़ मारता, और हो सकता है तो मैं उसको गोली मारता कि लेकिन अब तो वो अपनी मुस्लिम लड़की अपनी मुस्लिम लड़की हो गए वो कर रही है, तो हम उसके खिलाफ इंशाल्लाह करेंगे। और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि उसका हाल हम लोग क्या करते हैं। ये तड़ी नहीं है, हम बड़े तरीके से हमने उसको समझाने की पूरी कोशिश कर ली है। हाँ, लेकिन वो जो है ना, उसका कुछ DNA भी कराएंगे। मुझे लगता है कि उसका कोई सीन है ना, कोई उसकी अम्मा कहीं उससे हो जाती है मिस्टेक। ये उनकी पर्सनल लाइफ है। और आपको एंड पे यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये समझ रहे हैं कि इस्लाम पे बात करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, तो सॉरी टू से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि मेरे रिलीजन के ख़िलाफ़ है। और आप लोग अपने दीन पर सवालात उठाइए, अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे दिखाइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम गर्ल, मैं हर वो चीज़ करती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कुछ भी पूछ सकती हूँ, मैं अपने हुक्मरानों से सवाल जवाब कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पे फेमस ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर एक से सवाल कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब बात आएगी रिलीजन की और मेरे दीन की, तो मैं कभी भी किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं दूंगी, और वो भी इस तरह के घटिया सवाल। देखते रहिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इंडिया अब फिर से कमेंट्स करने के लिए रेडी रहे।